आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं मोहम्मद फरीद बस्तवी। पिछले एक हफ्ते से मैं मुंबई में हूँ। मुंबई एक ऐसा शहर है जो ख्वाबों का शहर है, उम्मीदों का शहर है। हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं हर रोज़। ये बीटी स्टेशन, बांद्रा स्टेशन, कुर्ला स्टेशन, हर जगह उतरते हैं और एक ख्वाब लेकर के हिंदुस्तान भर के कोने कोने से आते हैं और अब खुद को आजमाते हैं और यहाँ पर अपनी जगह बनाते हैं। ये शहर कई हवालों से बहुत ही अहम है। मैं मुंबई में इस बार अपने एक निजी सफ़र पर था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ वक्त निकाल करके बॉम्बे यूनिवर्सिटी को विज़िट किया। वहाँ मैंने मुलाकात की। उसके बाद बॉम्बे शहर को विज़िट किया, कुछ स्टूडेंट वहाँ से आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इस दरमियान जिस दिन मैं बॉम्बे शहर में उतरा और उतरते ही जो मैंने टैक्सी ली, तो मेरी आदत है कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, मुलाकात करूँ, बात करूँ, आम आदमी से बात करूँ। तो मैंने उस टैक्सी वाले से बात करना शुरू किया कि उसकी टैक्सी को जब मैंने देखा कि बहुत ही मखदूस सूरत हाल में है, तो मुझे याद आया कि 20-22 साल पहले जब फिएट प्रीमियर हुआ करती थी यहाँ पर, ब्लैक एंड येलो टैक्सी, तो उस वक्त सारी टैक्सियाँ बड़ी चमचमाती हुई होती थी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत ही एक तरह से सजी सजाई होती थी। ज़्यादातर ऐसे ही होता था। लेकिन अब मैं देख रहा था कि ज़्यादातर क्या 90% टैक्सियाँ बहुत ही पुरानी हालत में, बैकलाइट टूटी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर के सूरत हाल ख़राब है। तो मैंने पूछा आखिर वजह क्या है कि आप लोग जो है अपनी नई गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ ही चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं रही, क्योंकि हमारे रोज़गार में एक तरह से अब रोज़गार बहुत कम हो गया है। लोगों ने प्राइवेट गाड़ियाँ भी खरीदनी है ज़्यादातर। अब पहले ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियाँ खरीदने का कल्चर कम था शहर में, अब बढ़ गया है। ओला आ गया है, जिसकी वजह से भी हमारा रोज़गार कम हो गया है। मेरी मुलाकात टैक्सी में गुजरते हुए एक नौजवान से हुई, वो भी सफ़र कर रहा था मेरे साथ। जब मैं बात कर रहा था बम्बई शहर के डेवलपमेंट पर और उसकी बदलती हुई सूरत हाल पर, उसके हाई राइज बिल्डिंग्स पर, तो उस नौजवान ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि सर, आप यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका जिक्र करना भूल गए। मैंने कहा वो क्या समस्या है? नाम क्या आपका? मेरा नाम इम्तियाज है। क्या समस्या है बॉम्बे के लोगों की, जो आपने मुख्य समस्या जिसको आप बता रहे हैं? लोग बहुत अच्छे लोग हैं भाई। हाँ, सब मेहनती काम धंधे वाले या नशे के वजह से सब पीछे हो गए। अच्छा। माँ बाप को तकलीफ, घर वाले को तकलीफ, जो शादीशुदा है उनके बच्चे, उनकी औरतें, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है नशे। तो नशा करते हैं बहुत ज़्यादा? तो किस तरह का नशा है? शराब का नशा या वो जो गोलियां वगैरह खाते हैं? हर जगह मिल रहा है। मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा, अगर आप वो सब बंद करवा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ रहते हैं, किस इलाके में? मैं अंटाफिल में। अंटाफिल में भी नशा बहुत ज़्यादा है? अंटाफिल में, डोंगरी में, गवंडी में, धारावीर में, हर एरिए में जो कि खुलेआम नशा दिखता है। और मोमेडन के बच्चे बेचारे परेशान है, जो सुबह उठते कि उनको नाश्ता, खाना, पीना नहीं समझ में आता, नशा ही समझ में आता है। और हालांकि अच्छे हुनरबाज लोग हैं। ये कब से ये जब मैं यहाँ पर दिल्ली होता था तो ये समस्या इस तरह से कभी सामने नहीं आई थी। अब आप आए हो नागपाड़ा से दिल्ली बाजार में, आप इसका पूरा डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है। इम्तियाज़ भाई मुझे बता रहे हैं कि बॉम्बे की एक बड़ी जो समस्या है इस वक्त युवाओं में नशे की लत, और ये बड़ी ख़तरनाक हद तक आ चुकी है, जिसका जिक्र इन्होंने किया कि हर तरफ, हर इलाके में, धारावी में, वडाला में, कुर्ला में, बर्बाद हो चुके हैं। हर जगह जो है जो यूथ है, ख़ासतौर से मुस्लिम इलाकों में ये बड़ी आम बात हो गई है कि नौजवान नशे का शिकार है। जब नशे का शिकार कोई होगा तो वो तो किसी, यानी वो तो खुद के अपनी ज़िंदगी के लिए वो मुश्किल हो जाती है उसकी, तो वो अपनी फैमिली को कैसे पालेगा, बच्चों को कैसे देखेगा। देखने वाली सरकारें हैं, उन्हें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में सही मानों में डेवलपमेंट हो और हर आदमी को इंसाफ मिले। बॉम्बे को एक्सप्लोर करते हुए कई जगहों पर इंडिविजुअली तौर पर मुलाकात कर रहा था, मिल रहा था, लोगों से बात कर रहा था कि एक दिन मार्केट से गुजर हुआ तो मैंने देखा कि एक स्कूटर पर जिस तरह से घरों में हमारे लहसुन, प्याज इस तरह के सुखा करके बाकायदा घरों में लटका दिया जाता है, ठीक उसी स्टाइल में मुर्गियों के पाँव बांध करके स्कूटर पे चारों तरफ उसने लटका रखा था झालर की तरह से, और वो लिए जा रहा था। तो मुझे उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि एक जानदार को इस तरह से पाँव बांध करके उसने लटका रखा है और लिए जा रहा है। तो उससे मुझे याद आया कि ये शहर
जिसके बारे में एक तारीफ इसकी ये भी है, इमोशनलेस शहर के तौर पर भी जाना जाता है, जहाँ जज्बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बल्कि जब भी मुंबई में आप लोगों से मुलाकात करेंगे तो सलाम कलाम के बाद सबसे पहला सवाल आपके प्रोफेशन से ताल्लुक़ से वो जानना चाहता है वो शख्स कि आप करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं। तो जैसे ही वो आप उसका जवाब देते हैं तो दूसरा सवाल ये होता है कि क्या कमा लेते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो सामने वाला पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप बिजनेस में हैं यानी आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं तो महीने का क्या कमा लेते हैं। और फिर उसके बाद उसका जो रवैया है, वो जो जवाब आपका आता है, उस रवैये के बाद उसका आपके तय जो रवैया है वो वहाँ से शुरू होता है। यानी फिर वो आपको वहीं से आपको अंदाज़ा लगा लेता है कि आप उसके लिए कितना अहम है, जिनके साथ वो उसको वक्त दिया जाना चाहिए और किस तरह से वो आपके साथ पेश आए आने वाले कुछ घंटों में, जितनी देर आप उनके साथ रहेंगे। तो गोया कि वो वहीं से आपके मुताबिक और उसका रवैया क्या होना है वो वहीं से तय कर लेता है। तो मैं इस बात को लेकर के कई जो यहाँ पर जब से मैं हूँ, मुस्तकिल ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, आम लोगों से, रेहड़ी पटरी वालों से जब भी किसी से कहीं मुलाकात हो रही है तो मैं मुंबई शहर को जानने की, उसकी ज़ुबान से जानने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लोगों की लाइफ में दुश्वारियाँ हैं, लेकिन एक ही चीज़ की सबसे बड़ी आसानी है, वो ये है कि यहाँ पर हर कोई शख्स जो भी यहाँ चाहे, उसे किसी भी तरह का कोई कारोबार करना चाहे, कोई नौकरी करना चाहे, तो उसके लिए यहाँ पर मौक़े बहुत हैं। तो उन मौक़े की वजह से यहाँ पर लोगों को बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है, बड़ी आसानी से कारोबार उनका शुरू हो जाता है, छोटे मोटे कारोबार कर लेते हैं, फिर बड़ा हो जाता है। ये तो आसानियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन इस दरमियान एक शख्स जो बहैसियत एक इंसान, एक माशरे का हिस्सा कैसे उसको बनकर रहना है, इस मामले में मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में, और अपनी उस रोल को जो एक समाज के अंदर उसका जो रोल होना चाहिए वो भूल जाता है या उसे छूट जाता है। बहरहाल लोग अच्छे हैं, लोग खातिर तवाज़ो आपको करते हैं, लेकिन ये है कि चूँकि ये शहर गहमा गहमी का शहर है और बहुत ही मसरूफ़ शहर है, तो आपके पास हो सकता है कि वो आपको वक्त कम दे पाएँ, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो आपकी खिदमत करें, आपकी सेवा करें, आपके साथ बैठें, खाएं पिएं, लेकिन उनका जो वक्त है बड़ा कीमती है, क्योंकि बहुत मसरूफ़ है, इसलिए वक्त ज़रा कम देते हैं। बहुत शुक्रिया।